हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बदलते मौसम के कारण आजकल सर्दी जुकाम और बुखार हो रहे हैं और इसके साथ साथ ही कोविड-19 के जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसके केसेस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि इनके सिम्टम काफ़ी लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। इसको देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप नए दर्शक हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बदलते मौसम के कारण होने वाले सर्दी जुकाम बुखार और ओमिक्रॉन दोनों ही श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम्स हैं और ये दोनों ही पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करने से फैलते हैं। तो ऐसे में अगर किसी को साधारण जुकाम या बुखार हो जाए तो उसके मन में यह शंका बनी रहती है कि कहीं उसको ओमिक्रॉन तो नहीं हो गया, या वो कैसे अपने आप को पहचाने ताकि घर के किसी और आदमी को ये इन्फेक्शन ना हो जाए, इसी डर में वो रहता है। और दोनों के दोनों ही वायरल डिजीज़ हैं। आमतौर पर जो सर्दी जुकाम होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है और ये जो ओमिक्रॉन है ये है कोविड-19 का ही एक वेरिएंट है। दोनों में जो पहला कॉमन फीचर है वो यह है कि दोनों में ही रनिंग नोज अर्थात नाक बहुत बहता है और साथ में छींकें बहुत आती हैं और बहुत ज़्यादा नाक बहने के कारण कई बार पेशेंट को सांस लेने में भी परेशानी आती है। उसका नाक बंद सा लगता है और उसको कई बार इसके साथ साथ खांसी भी शुरू हो जाती है। अब मैं आपको एक खास ओमिक्रॉन का लक्षण बताता हूँ कि इसमें गला बहुत ख़राब हो जाता है और कई बार तो मरीज को खाना खाने में या पानी पीने में बहुत परेशानी आती है और यह इन्फेक्शन साधारण सर्दी जुकाम में बहुत कम पाया जाता है और अगर हो भी जाए तो पहले एक दो दिन में होकर यह अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन ओमिक्रॉन में यह 3 से 4 दिन चलता है और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ रहती है और उससे खाना भी नहीं खाया जाता। तो ये इसका एक कार्डिनल फीचर है जो कि इसको साधारण जुकाम बुखार से अलग करता है। दूसरा जो ओमिक्रॉन का खास लक्षण है वह है कि इसमें कई बार मरीज को सांस लेने में परेशानी आती है, उसका ऑक्सीजन लेवल भी गिर सकता है और साथ ही साथ उसको बैठने पे, लेटने पे या चलने में परेशानी आती है, उसका दम फूलने लग जाता है। लेकिन साधारण सर्दी जुकाम बुखार में या जिसको हम सीजनल फ्लू कहते हैं उसमें ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं। और दूसरी बात, अस्थमा के रोगी में भी इस तरह के पेशेंट जैसे कि सांस लेने में परेशानी आती है, लेकिन उसमें जो जुकाम है, सर्दी जुकाम, नाक बहना, उसमें ये नहीं होता है। तो ओमिक्रॉन में अगर आपको सांस लेने में परेशानी आ रही है और साथ में गला खराब है तो ये सुई ओमिक्रॉन की तरफ इंडिकेट करते हैं। तीसरा जो मुख्य डिफरेंस है वो यह है कि ओमिक्रॉन में बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, शरीर ऐसे लगता है जैसे हड्डी हड्डी टूट रही है। लेकिन साधारण सर्दी जुकाम में इतना शरीर नहीं दुखता जितना इसमें दुखता है। और अगर आपको लगे कि आपका शरीर पहले से ज़्यादा दुख रहा है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो यह भी ओमिक्रॉन का लक्षण हो सकता है। अब कुछ एक लक्षण होते हैं जैसे कि शरीर के ऊपर छोटे छोटे लाल दाने हो जाते हैं और यह सिर्फ ओमिक्रॉन में हो सकता है, लेकिन ओमिक्रॉन के हर एक पेशेंट में यह लक्षण नहीं पाया जाता है। किसी किसी में यह छोटे से दाने होना आमतौर पर हो जाता है और जिसमें खुजली बहुत होती है। और साथ ही साथ कई बार मरीज को नौशिया यानी कि कई बार ऐसे लगता है कि उसको उल्टी आ रही है, लेकिन उल्टी का मन हो रहा है लेकिन कुछ भी खाने पर उसको खाया नहीं जा रहा है। तो यह ओमिक्रॉन में पॉसिबल होता है। साधारण सर्दी जुकाम बुखार में इस प्रकार की कोई भी खारिश या उल्टी का मन नहीं होता है। और अगर आपको साधारण सर्दी जुकाम है तो उसमें आपकी आंखों से पानी आ सकता है, नाक बह सकता है, लेकिन ओमिक्रॉन में आंख से पानी नहीं आता है। हाँ, आपका नाक जरूर बह सकता है लेकिन आंख से पानी ज़्यादा नहीं आता है। तो इस प्रकार से कुछ एक लक्षण हैं जिसको आप आसानी से अगर डिफ्रेंशिएट करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको होने वाला सर्दी जुकाम वो आम है या फिर ओमिक्रॉन है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको ओमिक्रॉन है या सीजनल कोल्ड एंड फ्लू, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर RT-PCR टेस्ट करवाएं। उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको ओमिक्रॉन
है या नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक साधारण सी जानकारी ओमिक्रॉन के बारे में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको होने वाला कोल्ड साधारण है या फिर ओमिक्रॉन का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।